हिमाचल प्रदेश को कोविड-19 टीकाकरण का 100% लक्ष्य हासिल करने वाले राज्य की ऐलान होने के बाद विपक्ष ने सरकार को निशाने पर लेना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर सरकार को घेरते हुए गंभीर आरोप जड़े हैं। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि उपचुनाव में मिली हार से ध्यान हटाने के लिए जयराम सरकार ने प्रदेश को पूर्ण टीकाकरण करने वाला राज्य घोषित किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई लोगों को वैक्सीन की दूसरी डोज के बिना और कई मृतक लोगों को ही दूसरी खुराक दिए जाने के सर्टिफिकेट जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन में हिमाचल में एक बड़ा घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा कि जब लोगों को दूसरी डोज लगी ही नहीं और उन्हें सर्टिफिकेट जारी हो गए तो वो डोज कहां गई। उन्होंने कहा कि सरकार बहुत जल्दबाजी में ऐसे निर्णय ले रही है और सरकार 4 साल में अपनी 4 उपलब्धियां गिनाने में लगी है। उन्होंने कहा कि एम्स अभी बनकर तैयार नहीं हुआ है और उसका उद्घाटन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद अपनी उपलब्धियों की चर्चा करवाने के लिए ऐसे ऐलानों में जुटी है। हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी को करारी हार मिली है इलेक्शंस में और उससे ध्यान डाइवर्टेड करने के लिए सरकार ने एकाएक ऐलान कर दिया कि सरकार ने हिमाचल प्रदेश को फुल्ली वैक्सीनेटेड स्टेट घोषित कर दिया, और जबकि ये हकीकत नहीं है और वैक्सीनेशन में हिमाचल प्रदेश में घोटाला हो गया है। और आज परिस्थितियाँ ये है कि लोगों को दूसरी डोज लगी नहीं है, और ये तो जिस ज़िले में हम बैठे हैं ऊना ज़िला में, यहाँ पे असंख्य लोग ऐसे हैं जिन्हें दूसरी डोज लगी नहीं है, लेकिन उन्हें जो है मैसेज आ गया कि आपकी दूसरी डोज लग गई। ऐसे लोग हैं जो मृत हो चुके हैं, जो इस दुनिया में नहीं है, उनको भी दूसरी डोज लग गई। तो ये जो जयराम सरकार जो है ये कोई भी कारनामा कर सकती है। इस सरकार से किसी नैतिकता की उम्मीद नहीं की जा सकती कि आप बताएं कि इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं, इतनी आनन फानन में जो आपने घोषणा की, केंद्र से नड्डा जी को बुला के, केंद्रीय मंत्री को बुला के आपने तत्काल घोषणा कर दी ताकि ये जो हार से जो है पीड़ा हुई है उसको किसी न किसी उपलब्धि में बदला जा सके। क्योंकि चुनाव के दौरान सरकार से ये पूछा जा रहा था कि आप 4 साल की 4 उपलब्धियां बनाओ, तो उपलब्धियां गिनाने पे अब आए हैं कि जी हमने सारा स्टेट वैक्सीनेट कर दिया। ऐसा ही हाल इन्होंने जो है एम्स में भी किया। एम्स में भी अभी बहुत काम बाकी है, और सिर्फ ओपीडी ब्लॉक को चलाने के लिए अब क्या चरणों में उद्घाटन होंगे कि आज एक बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ, कल दूसरी का होगा, तीसरी का होगा। तो ये जो है वहाँ पे भी एम्स को भी तत्काल चालू करने के पीछे मंसूबे यही हैं कि कहा जा सके कि जी हमने एम्स बना दिया। या जो अभी यूनिवर्सिटी की बात आई है कि मंडी में यूनिवर्सिटी खोलेंगे और वहाँ की पोस्टें एकाएक सैंक्शन की, या जो है कर्मचारियों को अब जो फायदे देने की बात आई है। ये सारे मसले जो हैं, ये हिमाचल प्रदेश में जो चौका लगा है जीत का कांग्रेस पार्टी का, उसके बाद अब भाजपा जो है दिन रात ये सोच रही है कि कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि सारे प्रदेश में चर्चा हो सके कि इस सरकार के नाम पे भी उपलब्धियां। वहीं मुकेश अग्निहोत्री ने सरकार से पुलिस कर्मियों की वेतन विसंगतियों को दूर करने की मांग उठाई है। मुकेश ने कहा कि क्या पुलिस कर्मियों को कर्मचारी नहीं मानती है, और अगर उन्हें कर्मचारी मानती है तो उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह लाभ क्यों नहीं दिए गए। मुकेश ने कहा कि अब पुलिस कर्मियों के परिवारों को न्याय के लिए सड़कों पर उतरना पड़ गया है। मुकेश ने कहा कि अगर सरकार पुलिस कर्मियों के मुद्दों को जल्द नहीं सुलझाएगी तो आने वाले विधानसभा सत्र में इस हंगामे को जोर शोर से उठाया जाएगा। कि जब कोई शासक फैसला करता है तो उसको न्याय जो है सिर्फ जो है किया नहीं जाना चाहिए, न्याय दिखना भी चाहिए। अगर आपने इलेक्शन में वायदा किया था कि आप 3 से 2 साल करेंगे कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड,
8 से 3 साल तो हमने किया, हमारी सरकार ने किया, वीरभद्र सिंह जी की सरकार ने 8 से 3 साल किया, 5 साल बदलाव आया। आपने 1 साल कहा, आपने 4 साल के बाद 1 साल का किया, और ये भी इसलिए क्योंकि आपकी हार हुई, तो उसके बाद आपको लगा कि कोई फैसला लेना पड़ेगा। आपने जो है 3 कॉन्ट्रैक्ट पीरियड 3 से 2 तो कर दिया, लेकिन क्या पुलिस कर्मचारी क्या कर्मचारी नहीं है? अगर वो अनुशासित वर्ग हैं तो क्या आप उनसे न्याय नहीं करेंगे? आप जो है पहले आपके डीजीपी की अध्यक्षता में कमेटी बनी, उसने रिकमेंडेशंस की, समय समय पे आप इसके बारे में बात करते रहे, लेकिन जब आपने कर्मचारियों के साथ बातचीत की, आप बताएं कि आपने पुलिस को क्यों नज़रअंदाज कर दिया? क्या पुलिस के लोग कर्मचारी नहीं है? क्या उनके ऊपर सेम फार्मूला नहीं लगना है? क्या आज उनके परिवारों को जो है न्याय की मांग करनी पड़ रही है? क्या ये जायज़ है? और जयराम सरकार को ये चाहिए था कि अब धमकी देने की बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस एक अनुशासित वर्ग है और अनुशासन कायम रहना चाहिए, लेकिन जब आप फैसले ऐसे लेंगे जिससे किसी को पीड़ा होगी तो जो है उस समय ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और आज अभी भी मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि पुलिस के जो स्केल का मसला है इसको सेटल किया जाए और इनके जो कम वेतन की जो शिकायत है उसको एड्रेस किया जाए। पुलिस की भर्ती की विसंगति जो है दूर की जाए और जो उनका परिवार मांग रहा है, जो कर्मचारी मांग रहे हैं, जो बार बार चीफ मिनिस्टर को बता रहे हैं, मंत्रियों को बता रहे हैं, उसको एड्रेस कर दिया जाए। नहीं तो हिमाचल प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, इस मांग को जोर शोर से उठाया जाएगा। मुकेश ने कहा कि उपचुनाव में हार के बाद सरकार 4 साल पूरे होने का जश्न मनाने जा रही है, जबकि इन्हें जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। मुकेश ने कहा कि चुनाव में बड़े बड़े वादे करके ये सरकार सत्ता में आई थी, लेकिन उन वादों को पूरा करने में ये सरकार नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कर्ज लेकर प्रदेश को दिवालियापन की कगार पर पहुंचा दिया है। मुकेश ने कहा कि जनता ने इस सरकार को प्रदेश से बेदखल करने का मन बना लिया है। मैं भी देख रहा था कि सरकार कह रही है अभी हार का चौका लगा है और कह रहे हैं जश्न मनाएंगे। वैसे तो ये सरकार एक बेशर्म सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद नाटियां डाली जा रही थी, मैंने देखा कि चुनाव हारने के बाद पीठ थपथपाई जा रही थी केंद्रीय नेतृत्व से कि ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जिनको जनता ने नकारा हो उसको किसी का भी कोई भी सर्टिफिकेट दे वो मायने नहीं रखता। तो इसलिए 4 साल में जो असली मुद्दे हैं वो मुद्दे हैं कि आपने कहा था 65,000 करोड़ के नेशनल हाईवे बनाएंगे, आपने एक भी नेशनल हाईवे नहीं बनाया। आपने 69 नेशनल हाईवे बनाने की बात की थी। आपने कहा था 4 लेन्स बनाएंगे और जो है हम जो है फैक्टर 2 लगाएंगे और 4 गुना किसानों को मुआवजा देंगे। आपने हिमाचल के एक किसान को भी मुआवजा नहीं दिया। आपने फिर ये कहा था कि हम रेल लाइनें बनाएंगे, आपने 1 इंच भी रेल लाइन नहीं बनाई। आपने कहा था हवाई पट्टियां का विस्तार करेंगे, आपने एक भी हवाई पट्टी का विस्तार नहीं किया। आपकी मंडी की हवाई पट्टी भी नहीं बन पाई। आप जो हैं उसके बाद दनादन कर्जा लेते जा रहे हैं, भारी भरकम कर्जा आप ले रहे हैं और आपने प्रदेश को दिवालियापन के कगार पे लाके खड़ा कर दिया। इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम पे आपको जो है ढीला नहीं मिला और आप जो है प्रदेश में उद्योग लाने में भी पूरी तरह नाकाम साबित हुए हैं। फिर आपने हिमाचल प्रदेश में आय के संसाधन पैदा करने की कोई कोशिश नहीं की है। आपने ना तो आय के संसाधन पैदा किए, ना अपने खर्चों में कटौती की और कोई भी ऐसा कदम आपने नहीं उठाया जिससे कि हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार को याद किया जाए। अब तो ये है कि आपको जाना है, आप खुद चले जाएंगे अच्छा है, नहीं तो हिमाचल की जनता आपको निकालेगी, ये बिल्कुल स्पष्ट है। पंजाब केसरी टीवी के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।